हेलो फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे पर ही कंसंट्रेट करके रहते हैं, पूरा ध्यान बस पैसे पर लगा रहता है, जबकि पैसा असली चीज़ नहीं है। सबसे असली चीज़ एक इंसान के लिए है तो वो है शिक्षा, नॉलेज। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं हर पल, तो उस नॉलेज से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। वो समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए बिल गेट्स, अगर आप उन्हें अभी भी कंगाल करके बिल्कुल सड़क पर खड़ा कर दीजिए, वो अपनी नॉलेज से फिर से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर नॉलेज है तो पैसा आ ही जाएगा। मान लीजिए कुछ लोगों को पैसे की नॉलेज नहीं होती, अगर उनके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाए तब भी वो अपनी कंगाल हालत में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोगों के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे बहुत सारे लोगों की लॉटरी लग गई, या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए अपनी ज़िंदगी में, पर इन द लास्ट वो फिर से वही भिखारियों वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि उन्हें पैसे की नॉलेज नहीं होती। तो बस आपको अपने पैसे की नॉलेज बढ़ानी है, स्किल्स को बढ़ाना है, तो पैसा आपके पास आ ही जाएगा। नंबर 2 बात, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, आपके पास इनकम का स्रोत है, तो आपको क्या करना है, उससे आपको अपनी संपत्तियां यानी एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वो पैसों को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं कि एक तो आपके पास होती हैं एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब है कि ऐसी संपत्तियां, ऐसी चीज़ें जो आपके जेब में पैसे को बढ़ाएं, उसे बोलते हैं एसेट्स। और हर एक इंसान को अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब से पैसा ले जा करके बाहर निकालें, यानी आपसे जेब से पैसा निकालने वाली चीज़ें बोलते हैं लायबिलिटीज़, और एसेट्स बोलते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। एसेट्स को उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई रियल इस्टेट, मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा यानी आपने पैसा इन्वेस्ट करा, तो वो पैसा तो आपका धीमे धीमे बढ़ाएगा ही, जो आपने घर में लगाया। साथ ही साथ क्या होगा, अगर उस घर को आपने रेंट पर उठा दिया तो वो पैसा हर महीने आपको रेंट यानी पैसे से पैसा ला कर देगा। कहने का मतलब है कि आपका पैसा ही आपको पैसा कमा करके दे रहा है। साथ ही साथ वो बोलते हैं अगर मान लीजिए किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि घर खरीद सके, छोटी छोटी सेविंग्स हैं, तो उन सेविंग्स को आपको अदर मार्केट्स में सावधानी के साथ, कहने का मतलब है उसकी नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपना थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। वो पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, उससे आपको संपत्ति खरीदनी चाहिए। जब आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आप संपत्तियां भी खरीदेंगे। बस संपत्ति का मतलब है कि उससे आपको पैसा आए, ना कि आपकी जेब से वो पैसा लेकर के जाए। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब तो कंटिन्यू रखनी है आपकी, जब तक कि आपके पास बहुत अच्छा विकल्प ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, उस जॉब के साथ अदर स्किल्स को भी डेवलप करना है। कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ साइड में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ एक जॉब ही नहीं होनी चाहिए, आपके पास कई सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। साथ ही साथ कहने का मतलब आपको पता होगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अदर आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ और स्किल्स होंगे, वहाँ से भी आपको पैसा कमाना चाहिए। उन स्किल्स को भी डेवलप करना है। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तब क्या करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं वो तो करनी चाहिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को भी सीखना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है जैसे कि ये रिच डैड पुअर डैड बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। जो लोग समझा सकते हैं पैसे के बारे में उनसे समझना भी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहने चाहिए साइड में, क्योंकि कॉलेज या स्कूल में ये शिक्षाएं नहीं दी जाती पैसों के बारे में। तो आपको पैसों के बारे में भी बराबर पढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी स्किल जिससे आप पैसा कमा सकते हैं उसको भी सीखते रहो। अगर आप जॉब कर सकते हैं साइड में, अगर पढ़ने के साथ साथ, तो उसको भी करिए। इसलिए नहीं कि कितने पैसे मिल रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके अंदर स्किल डेवलप होंगे। इससे क्या होगा, छोटी सी चीज़ जिसे आप अभी हो सकता है बहुत कम पैसों में सीख रहे हो या कहीं पर जॉब कर रहे हैं आप पढ़ाई के साथ साथ, उससे आपको फिलहाल कुछ फायदा हो ना हो, पर लंबे टाइम पर आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स यानी बहुत सारा आत्मविश्वास और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको जरूर करनी चाहिए। चौथी चीज़, रॉबर्ट समझाते हैं कि जो गरीब या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनके पास जैसे ही पैसे आते हैं वो सबसे पहले अपनी लग्जरी की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो थोड़ी सी सेविंग करेगा और जल्दी से चाहेगा कि ठीक है मैं एप्पल का फ़ोन ले लूँ। कहने का मतलब है जो उसकी ज़रूरत का नहीं है, दिखावे की चीज़ें, लग्जरी वाली चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है, जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्डिंग करते हैं। एसेट्स से फिर जो इनकम होती है, कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम आती है जो उनकी संपत्तियों से आ रही है, उससे वो अपनी लग्जरी की चीज़ें खरीदते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी की जो वाइफ है किम, वो मर्सिडीज गाड़ी खरीदना चाहती थी। उसके लिए वो 4 साल वेट करती है, 4 साल इंतजार करती है मर्सिडीज खरीदने के लिए, तब तक वो नॉर्मल गाड़ी से काम चलाती है। मर्सिडीज खरीदने के लिए वो पहले अपने रियल इस्टेट का एक
इन्वेस्ट करती हैं रियल इस्टेट में, उस इन्वेस्टमेंट से जो एक्स्ट्रा इनकम होती है 4 साल बाद, उस से वो मर्सिडीज गाड़ी खरीदती हैं। नॉर्मली इंसान क्या करते हैं कि वो उसको सेविंग या इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं होता, वो जल्दी से लग्जरी वाली चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है पहले आप ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए, पैसे को बचाइए, उस पैसे को इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि जल्दी से कुछ भी दिखावटी चीज़ें खरीदनी है आपको। पांचवी लास्ट बात हम समझते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में और जब तक वो पढ़ा रहे थे एजुकेशन की चीज़ें, उसमें उन्होंने देखा है कि मोस्टली लोग टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से पिछड़ते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो आत्मविश्वास की कमी के कारण अपनी लाइफ में पिछड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग सिर्फ जॉब करते हैं, जबकि जो बहादुर लोग हैं जिनमें आत्मविश्वास है वो लोग जो रिस्क उठाते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ जो है कुछ एक दायरा जो कंफर्ट जोन होता है उसमें ही नहीं रहते, वो उससे बाहर निकलते हैं, और बहादुर लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने क्लास में देखा होगा कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पर वो सवालों के जवाब जानता है, पर वो सवालों के जवाब नहीं देता, जबकि कुछ एक स्टूडेंट जिनके अंदर गट्स होते हैं वो सवालों के जवाब देते हैं, चाहे उनके सही हो या गलत हो, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, इंटेलिजेंट लोग सिर्फ जॉब करते रह जाते हैं किसी के अंडर। तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी नॉलेज पर खर्च करना है। अगर आपको कपड़े कम खरीदने हैं एक महीने में तो कम खरीदिए, पर बुक्स या जहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हैं वहाँ से नॉलेज लीजिए। सेकंड नंबर, आपको एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान देना। कहने का मतलब अपनी संपत्तियाँ बढ़ानी है, ऐसी संपत्तियाँ जिनसे पैसा आपके पास आएगा, ना कि आपके पास से जाएगा। नंबर 3 चीज़ थी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आपको अदर स्किल्स पर भी ध्यान देना है। कहने का मतलब है एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है आपके पास कमाने के कई सारे विकल्प हों। नंबर 4 चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट यानी पढ़ाई के साथ साथ अगर कहीं जॉब करना है या फिर जो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई के अलावा, उनको भी सीखना है। नंबर 5वीं चीज़ कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब और में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। चलिए, थैंक यू।